हेलो एवरीवन, करमध्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है ऋतु के बारे में, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने प्रकार के ऋतु होते हैं तो वो 6 प्रकार के ऋतु होते हैं। आज से जो अपना पहला ऋतु है वो शुरू हो चुका है, जिसको बसंत ऋतु बोलते हैं। दूसरे ऋतु की अगर मैं बात करूं तो वह है ग्रीष्म ऋतु। अगर मैं आपसे तीसरे ऋतु की बात करूं तो वो है वर्षा ऋतु। चौथा ऋतु जो है अपना वो है शरद ऋतु। पांचवा ऋतु जो है अपना वो है हेमंत ऋतु। और सबसे आखिरी वाला जो ऋतु है वो है शिशिर ऋतु। बसंत ऋतु को ऋषि राज भी कहा जाता है। बसंत ऋतु में फूलों में बहार आ जाती है और आज के दिन से ही सरसों में, खेतों के सरसों में एक चमक आती है। गेहूं पक के गोल्डन कलर के होके उसमें एक चमक आती है। इसको ऋषि पंचमी भी कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि बसंत पंचमी में हम सरस्वती माता को पूजते हैं। आइए जानते हैं कि सरस्वती माता की उत्पन्न कैसे हुई अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। देखिए, आप सब जानते हैं कि इस सृष्टि का जो निर्माण करने वाले जो भगवान है वो है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा यानी ब्रह्मांड, ठीक है, आप जानते हैं ये बात। ब्रह्मा जी जब एक दिन धरती पे आए तो उनको धरती पे कुछ कमी नजर आई। उनको ऐसा लगा कि पानी जो है वो रुका हुआ है, यहाँ पे कोई संगीत की अनुभूति नहीं हो रही है, कोई ध्वनि की अनुभूति नहीं हो रही है। तो वो इस बात से चिंतित होके उन्होंने कहा कि मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये कंसर्न लेके, ये चिंता लेके वो विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी से उन्होंने कहा कि धरती जो है ये रुकी हुई है, यहाँ पे कुछ जो है मज़ा की अनुभूति नहीं है, लोग बोल नहीं रहे हैं। तो विष्णु जी ने दुर्गा माता को बुलाया और दुर्गा माता से ही उत्पन्न हुए सरस्वती माता, जिनकी 4 भुजा होती है। पहली भुजा में वो वीणा धारणी करते हैं, दूसरी भुजा में वो बर मुद्रा रखते हैं, तीसरी भुजा में वो पुस्तक रखते हैं और चौथी भुजा में वो माला रखते हैं। तो जब सरस्वती माता का उत्पन्न हुआ तो दुनिया रंगीन हो गया। रंगीन इन द सेंस कि नदी चलने लग गई, हवा बहने लग गए, लोग बोलने लग गए, संगीत की अनुभूति हुई, संगीत की शुरुआत हुई। और सरस्वती भगवान को ब्रह्मा जी की पत्नी भी माना जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विष्णु जी की पत्नी कौन है तो वो है लक्ष्मी माता। अगर मैं आपसे पूछूं कि शिव भगवान की पत्नी कौन है तो वो है दुर्गा माता, जिसको पार्वती कहते हैं। अपने महान संस्कृत भाषा में एक श्लोक लिखा हुआ है, काग चेष्टा वकुल ध्यानम स्वान निंद्रा तथेव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थ्य 5 लक्षणम। इसका मतलब काग मतलब कौवा जिसको हम बोलते हैं, क्रो जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा टाइम जो है खुद को तैयार होने में, खुद को बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करने में नहीं लगाता। एक एवरेज हाइजीन मेंटेन करना हमारे लिए ज़रूरी है। और उसके बाद दूसरा जो श्लोक का मतलब है बकोल ध्यानम, मतलब बगुला जो होता है वो आप देखते होंगे कि वो पानी को देखते रहता है, देखते रहता है। चलती पानी में, चलती मछली को चलती पानी में वो निकाल लेता है। मतलब उसकी ध्यान, उसकी कंसंट्रेशन पावर बहुत होती है। स्वान निंद्रा मतलब आपको कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए। जैसे कि आप जो है, आप जाते होंगे रोड पे तो कुत्ते के सामने से गुजरते हैं तो वो क्या होता है, वो जग जाता है। यानी नींद जो है हमको कम लेना है। उसके बाद अल्पहारी मतलब हमको खाना पीना पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा टेस्ट के पीछे अभी नहीं भागना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला जो है वो है गृह त्यागी, यानी हमको घर द्वार, फैमिली की मोह माया जो है वो छोड़ना पड़ता है। बहुत ही महान जो है ये श्लोक है। इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और हम अगर बात करें, एक बात आपसे
अगर हम आपसे मोटिवेशन की बात करें तो देखिए, सबसे बड़ा मोटिवेशन यह है कि कोई भी चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलती है, आपको उसका कीमत चुकाना पड़ता है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका रिजल्ट हो, बहुत सारे बच्चे ये चीज़ लेके परेशान रहते हैं कि सर सीट बहुत कम है, कंपटीशन बहुत है। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि सीट एक भी हो फिर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्या आप जो कीमत है वो चुका सकते हो? क्या आप स्मार्ट स्टडी के साथ आप हार्ड वर्क कर सकते हो? तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। आपको खुद पे विश्वास रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूं। जो भी कीमत होगा, क्या आप उसको चुका सकते हैं? अगर चुका सकते हैं तो आपकी मुट्ठी में है एग्जाम। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।